लड़कियां सब कुछ नजरअंदाज कर रोजी रोटी और एक दिन डांसर से कलाकार बनने की चाह में मंच पर डांस करती हैं। भले ही इनकी जिंदगी चकाचौंध और ग्लैमर से भरी नजर आती है, लेकिन असल में इनकी जिंदगी में झांको तो वो स्याह पहलू नजर आता है जिसे लोग देखते ही नहीं है या देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज ब्लैक बोर्ड में कहानी हरियाणा की फोक और स्टेज डांसरों की। अपनी पहचान और जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही फोक डांसर मोनिका से मुलाकात करने के लिए मैं हरियाणा के करनाल पहुंची। अपनी मां और अपाहिज भाई के साथ एक किराए के कमरे में रहने वाली मोनिका अक्सर बीमार रहती हैं। मम्मी दिहाड़ी करते हैं, मैं ये स्टेज परफॉर्मेंस कर लेती हूँ थोड़े बहुत, मतलब कि इससे हमारा घर चलता है। मैं 12 साल की थी जब मैं काम करने लगी थी, आज मेरी 20 साल की हो गई है। पैसे तो कुछ भी नहीं मिलते, बस थोड़े बहुत ही 700 या 800 ऐसे पैसे मिलते हैं। फिर 2-3 घंटे का काम होता है, स्टेज पे नाचना पड़ता है, पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं कभी कभी तो बहुत ज्यादा। मोनिका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते उन्हें स्टेज पर डांस करना पड़ रहा है, जहां उन्हें भद्दे कमेंट और गंदे इशारों का सामना करना पड़ता है। एक दिन मैं प्रोग्राम कर रही थी, एक लड़का आया, दारू पी रखी थी उसने, आके मेरे को ऐसे टच करके चला गया। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया ना मेरे को कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस टाइम, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली थी। मेरे को किसी ने धोखे से बुला लिया कि हमारा फंक्शन है, आप आ जाओ। मैं चली गई, मेरे को वहाँ ले जाके उन्होंने अपने घर ले गया। वो मैं इतनी मुश्किल से उसके घर से आई, उस बात को तो मैं आज तक नहीं भूल पाती बिल्कुल भी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हम सुसाइड ही करने जाके इस जिंदगी से तो दूर ही हो जाए बहुत ज्यादा। मोनिका के प्रोफेशन की वजह से हर कोई उनका जिस्म चाहता है, लेकिन जिंदगी भर साथ निभाना नहीं, इसलिए वो अब आगे किसी दूसरी फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं। मोनिका से मिलने के बाद करनाल में ही मेरी मुलाकात हुई पारुल से, जो स्टेज पर डांस परफॉर्म करती हैं। मैं थी कुछ 10-11 साल की जब से मैं इस लाइन में आई हूँ। मैंने उस मुश्किलों का सामना किया है जो शायद ही किसी लड़कियों ने किया होगा। मोनिका की तरह ही पारुल भी बीमार रहती है। पारुल डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके पिता और भाई को नशे की लत रही, जिसके चलते परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने डांस करने का फैसला लिया, जहां वो भी समाज की गंदी नजर का शिकार हो रही हैं। फ्लैंकिश करना, आंख मारना और कहीं तो स्टेज पे ही आ जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और हमें हक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देते। जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो बाहर की सोसाइटी हमें ये सोचती है पता नहीं क्या करने जाती है। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए बिना रुके बिना थके दिन रात काम करने वाली पारुल को रिश्तेदारों ने भी उनके काम के लिए खरी खोटी सुनाई। मेरे 2 रिश्ते हुए, दोनों ही डांस की वजह से टूट गए, क्योंकि उनका मानना था कि भाई मैं डांस करती हूँ, तो वो बोले भाई लड़की नाचती गाती है, तो मतलब ये तो कोई बात ही नहीं होती, नाचती गाती है। तो इस वजह से दोनों रिश्ते मेरे इसी वजह से टूट गए। मोनिका और पारुल से मुलाकात करने के बाद मैं सोनीपत की डांसर करिश्मा से दिल्ली के एक फार्म हाउस में मिली। 22 साल की करिश्मा अभी स्टेज डांसर है। टाइकोंडो में नेशनल लेवल के 7 मेडल जीत चुकी है। रात को मेरे को कोच ने बुलाया कि मैं मेडल तेरा ही है पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरे को वो अलाउ नहीं था, मैं कहा मेरे को मेडल नहीं चाहिए। मैंने वो मेडल छोड़ दिया, मेरी बीएसएफ की जॉब भी उस चक्कर में चली गई। फिर मैंने डांस लाइन में एंटर किया। भले ही करिश्मा ने मेडल के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन इस कॉम्प्रोमाइज ने उनका आज तक पीछा नहीं छोड़ा। सबको वो ऐसा ही मतलब ट्रीट किया जाता है कि भाई मतलब एक लड़की नाचने वाली है तो उसको मतलब कोई नहीं देखता, फेस वाइज कोई नहीं देखता, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई फिगर देख लिया और सिर्फ हमारे पास आके लेट जाइए। इंडस्ट्री में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी से भी थोड़ा सा भी क्लोजली, अगर हम भाई भी कह के बात करें ना, तो यहाँ पे कोई भाई नहीं मानता, वो हमें मतलब गंदी नजर से ही देखते हैं। एक पेमेंट बहुत कम होती है डांसर्स की, आगे से कुछ मिलती है, हमें कुछ मिलती है। खाना भी यहाँ पे प्रॉपरली नहीं मिलता, कोई शूट होता है कि अच्छा खाना मिलता है, तो मोस्टली डांसर्स बीमार ही रहती है। मोनिका और पारुल की तरह ही करिश्मा भी समाज की गलत सोच का शिकार हो रही है, जहां लोग उनके डांसिंग प्रोफेशन के चलते उन्हें गलत समझते हैं, जबकि ये लड़कियां रोजी रोटी और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं।